ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं मिस्टर रौनक करमरकर की पैरोल की रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। मैम, इस समय मिस्टर नरेन, जो कि रौनक के बड़े भाई, उन्हें बार बार अटैक्स आ रहे हैं और इस बेहोशी की हालत में वो अपने छोटे भाई को याद कर रहे हैं। मैं इन पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके लाया हूँ। ये रहे उनके डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट, ये उनके साइकियाट्रिस्ट के सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगी तो आपको पता चल जाएगा कि नरेन की हालत क्या है। कुछ फोटोग्राफ्स भी है जिसमें ये दिखता है कि नरेन को किस तरह से बांध कर रखा गया है। उनके साइकियाट्रिस्ट भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन, आप अगर उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती हो तो। Yes, ma'am. Mr. Naren is seriously ill at this moment. He is not in a normal state. मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसे समय पे मिस्टर रौनक को पैरोल दी जाए। मैं जानता हूँ कि रेप केस है, ऐसे टाइम पे किसी को पैरोल देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप नरेन के बारे में सोचिए। अगर ऐसे वक्त पे रौनक को पैरोल नहीं दी गई तो एक बीमार आदमी पे अन्याय होगा। डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट का ये कहना है कि इस वक्त मिस्टर नरेन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके अपने उसके साथ रहे। रौनक इस समय उनके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। He will just act like a treatment to him। मैं जानता हूँ कि हम कानून के दायरों में रहकर काम करते हैं, लेकिन रिश्तों के दायरे कानून के दायरों से बड़े होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स अपना कर्तव्य निभाते हैं एक पेशेंट की जान बचाकर, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें। ऐसे समय पे प्लीज आप दोनों के पैरोल पे छोड़ दीजिए। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे केस में यूजुअली पैरोल नहीं दी जाती, क्योंकि मिस्टर नरेन कर्मकर बहुत बीमार है। इसलिए मैं रौनक कर्मकर की पैरोल मंजूर करती हूँ। लेकिन पैरोल के दौरान अगर रौनक कर्मकर कोई क्राइम करते हैं तो आप जानते हैं। डोंट वरी अबाउट इट मैम। ऐसे समय पे I'll make sure कि रौनक ऐसा वैसा कोई काम ना करे। I'll guarantee you that। नरेन सर को सोते वक्त एसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें ना सारी खिड़कियां खुली अच्छी लगती है, और है ना वो जब सोते हैं ना तो वो पूरी रजाई नहीं लेते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सोने आती है? नरेन को एसी की हवा जरा भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ फ्रेश एयर पसंद है। जस्ट मेक श्योर कि ये विंडो हमेशा खुली रहे, ठीक है? मैंने एसी स्विच ऑफ कर दी है, इसे दोबारा ऑन मत करना। ओके सर। वो ब्लैंकेट हमेशा आधी उड़ता है अपने पैरों तक। और सबसे जरूरी बात, सोने से पहले इसे कोई ठंडी चीज मत देना, उससे सर्दी जल्दी हो जाती है। ओके सर। तुम जा सकती हो। हाँ गीता, बोलो। सॉरी शेखर, तुम्हें इतनी रात को मैंने फोन किया। एक्चुअली मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नरेन सर कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहे हैं। वो खिड़की खोल दी थी आपने? मैंने खिड़की खोल दी है, एसी भी बंद कर दी है। तुम्हारी सारी बातें मैंने नर्स को भी बता दी। अच्छा अंकिता, मेरी बात सुनो। एक खुशी की खबर है, रौनक को पैरोल मिल गई और इसी खुशी में रोशाली आंटी एक पार्टी भी रख रही है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? इस पार्टी का पूरा फायदा उठाना है। नरेन को किसी भी तरह से घर से बाहर निकालना है। मुझे याद है। और माधव सिंह, आप ये एक एक करके फूल लगाएंगे, कैसे होगा? और मैंने कहा था कि सफेद फूल ज्यादा होने चाहिए। ये कहाँ पर लगाने जा रहे हो? हाँ ठीक है, दो उनको। और ये कैंडल्स देखो, कैंडल्स ऑन करो उसको। ये अभी तक क्या कर रहे हो? ये अभी तक यहाँ पर पड़ा है। तो मालूम है ये कहाँ लगाना है? मैं जो नहीं चाहती थी वो ही हो रहा है। इतने दिन से ना
मैं अकेली थी, अपनी लाइफ में खुश थी, अपनी मर्जी से थी, और अब ये बंदर वापस आ रहा है और मेरी लाइफ फिर से हेल हो जाएगी। अगर मेरा बस चली ना तो उस कुत्ते की शक्ल कभी नहीं देखूं मैं। ही इज सो इरिटेटिंग, यू नो। बाकी गैस की लिस्ट मैंने कुक को दे दी है, ठीक है? ध्यान रखना। आज रौनक आ रहा है। आई एम सो हैप्पी। तुम भी बहुत खुश हो ना? मैं कैसे सवाल कर रही हूँ? ऑफ कोर्स यू आर हैप्पी। मैं जानती हूँ कि तुमने उसे बहुत मिस किया है। शादी के एकदम बाद Let's just not think about all that now. वो आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों के बाद में इस घर में कोई खुशी आ रही है। तुम देखना, वो जैसे ही आएगा ना, इस घर का सारा माहौल बदल जाएगा। There'll be positivity, और नरेन पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। देखो, शाम को तुम कुछ अच्छा पहनना। You're the hostess. तुम्हें रौनक की जगह पर सब गेस्ट को रिसीव करना है, ओके? प्रेम सिंह, तुम क्या कर रहे हो? अरे वाह, तैयारियां तो ऐसे हो रही है जैसे बेटा दुनिया जीत कर आ रहा है। उसके बिहाफ में मैं सबको रिसीव करूं, उसका स्वागत करूंगी। माय फुट। Hey bro, हाँ रौनक, thank you so much man, thank you so much. You know, you're simply great. I really appreciate that. Parole पे ही सही, जेल से तो बाहर निकला. And you know what? मुझे पता था, एक बार मॉम लंदन से वापस आ जाएंगी ना, तो मुझे जेल में रहने नहीं देंगी. She'll take her son out of the jail. Thank you so much. एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें 2 मिनट में मिलता हूँ. अच्छी होता है. डन. आज पहली बार अपने ज़मीर और अपने इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम किया है. रौनक, अगर मेरे बस में होता ना, तेरी सजा भी दुगनी करा देता. पर ये सब नरेन के लिए, शायद दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है. हाँ शेखर। अंकिता, नरेन के घर पे पार्टी की सारी तैयारी हो गई है. मैंने अभी रौनक को भी पैरोल पे छुड़ा दिया है. अंकिता, आप, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? हाँ। देखो, अब 2 प्लान्स बनाए हैं, प्लान ए और प्लान बी. प्लान ए के मुताबिक मैं वेटर बनकर बंगलो में एंटर करूंगा, ठीक है? और बंगलो के बैक डोर से जाकर अंकिता को अंदर लेकर आऊंगा. अगर प्लान ए वर्क नहीं करता है किसी कारण, तो प्लान बी में ये होता है ये टीचर को क्या लगता है हमें प्लान में शामिल नहीं करेगा तो हम अपनी बेटी की मदद नहीं करेंगे? का बिल्कुल करेंगे, और अपने ढंग से करेंगे. नरेंद्र के घर में पार्टी, मतबल मफत की दारू, बेसुमार और विलायती. अब तो हम मां जरूर जाएंगे. ये ससांग बसांग तो बेवकूफ है. बड़े लोगन के घर में कैसे घुसना है, ये हुनर सिर्फ हमरे को आता है. ये फटीचर क्या करेगा? एक से एक बड़े लोगन के घरों में घुस के बड़ी बड़ी तिजोरियां फोड़ी है हमने. बात करत है, नरेन को उठाना कौन सी कठिन बात है? चल राघव मात्रे, हो जा तैयार, लगा अपना तजुर्बा. अब यस मॉम, अब क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले कहा था ना कि पूजा की थाली तैयार होनी चाहिए. तो कहाँ है? मॉम, मैं बस अभी कर देती हूँ. आई एम सो सॉरी कि रौनक कभी भी आ जाएगा. किन्नरी, कम ऑन, हरी अप. यू नो व्हाट, आई जस्ट कॉल यू. बहुत काम है, एंड ऊपर से ये लोग बहुत ज्यादा इरिटेट. ये वैशाली, ये सब क्या है? तुम्हारा बेटा कोई अवार्ड जीत कर नहीं आ रहा है, पैरोल पर जेल से छूट कर आ रहा है. इफ यू हैव नॉट फॉरगॉटन, लेट मी टेल यू. ताई, आप ये क्यों कर रही हैं? हमारी बात हुई थी ना, आपको हमने समझाया ना कि ये सब क्लाइंट्स के लिए करना बहुत जरूरी है. उनको एक नॉर्मल सिनेरियो दिखाना बहुत जरूरी है. फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर बिजनेस. यू नो ऑल दिस ताई. देवा, कितना भी समझाने की कोशिश करूं नहीं समझ पाएगी. बेटे के प्यार में पागल हो गई है. सिद्धिविनायक, शेखर.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।